आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है निर्देश। निम्न प्रश्नों में कथन 1 के वक्तव्य के बाद कथन 2 के वक्तव्य को दिया गया है, जिसके आधार पर सही विकल्प पर निशान लगाइए। कथन 1, लौह प्रकार के पदार्थों के चुंबकीय गुण परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के आंतरिक चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित नहीं होते। कथन 2, इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है तथा यह अपने अक्ष के परितः घूर्णन नहीं करता है। इसका कोई आंतरिक चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। इनसे संबंधित नीचे हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। इनको हम क्रमशः बी, सी और डी नाम देते हैं। इस प्रश्न का हल समझने के लिए पहले हमें कथन 2 को समझना होगा। कथन 2 में इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, तो यह एक मूल कण है, जैसे कि कथन भी कह रहा है। ये बिल्कुल सही है। जिस तरह से प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब मूल कण है, ठीक वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन भी एक मूल कण है। अब दूसरा, इलेक्ट्रॉन की गतियां कौन कौन सी होती है। परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गतियां प्रदर्शित करता है। एक होता है वह अपने नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस गति को हम कक्षीय गति कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में नाभिक की परिक्रमा करता है, इसलिए कक्षीय गति कहलाता है। इस गति के कारण परमाणु को 10% चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। दूसरी गति है चक्रण गति। इसमें इलेक्ट्रॉन अपने एक काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घूमता है, घूर्णन करता है, स्पिन करता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि लट्टू करते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी भी कर रही है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। बिल्कुल उसी तरह की चक्रण गति ये इलेक्ट्रॉन भी संपन्न करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर वैसे ही गति करता है जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहे होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 1 वर्ष में पूरा करता है, वो हो गया कक्षीय गति। और दूसरा, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों से होकर गुजर रही है के चारों ओर घूमती भी रहती है, वो हो गया घूर्णन गति अर्थात चक्रण गति। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी कक्षीय और चक्रण गति दोनों प्रकार की गतियां करता है। इस चक्रण गति का प्रभाव यह है कि यह 90% चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। यानी परमाणु का जितना भी चुंबकीय आघूर्ण है उसका 10% कक्षीय गति से और 90% चक्रण गति से उत्पन्न होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कथन 2 में जो ये बात कही गई है, अक्ष के परितः घूर्णन नहीं करता, ये गलत है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता है और इसका कोई आंतरिक चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता, ये भी गलत है। इसी कक्षीय गति के चक्रण गति के कारण या कक्षीय गति के कारण भी, लेकिन यहाँ पर केवल घूर्णन की बात कर रहा है, तो हम घूर्णन गति की बात यहाँ पर करें। इस गति के कारण आंतरिक चुंबकीय आघूर्ण न केवल उत्पन्न होता है बल्कि अधिकतम इसी के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि हम कह रहे हैं 90% इस गति के कारण उत्पन्न होता है। तो कथन 2 में जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बातें कही गई हैं, ये गलत है। केवल मूल कण है ये बात सही है और बाकी जो है वो गलत है या असत्य है। अब आ जाए कथन 1 में, लौह प्रकार के पदार्थों के चुंबकीय गुण परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के आंतरिक चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित नहीं होते हैं। जो लौह प्रकार के पदार्थ होते हैं, इनके पास या इनके परमाणुओं के पास सर्वाधिक चुंबकीय गुण होते हैं और उस चुंबकीय गुण के पीछे पूरा कारण इलेक्ट्रॉन का ही होता है। इलेक्ट्रॉन के आंतरिक चुंबकीय आघूर्ण के कारण ही परमाणु को चुंबकीय आघूर्ण उपलब्ध होता है।
और इसलिए जैसे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आंतरिक चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित नहीं होते, ये गलत हुआ, ये पूर्णतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ कथन एक भी गलत है, अर्थात इस प्रश्न में जो दो कथन दिए हुए हैं ये दोनों ही कथन गलत है। तो चलिए विकल्पों में आते हैं। विकल्प ए कहता है कथन एक और कथन दो दोनों सही है। सही है मतलब ये गलत हो गया। कथन एक और कथन दो दोनों सही है फिर कह रहा है, तो आगे की पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये गलत हो गया। ये कहता है कि कथन एक सही है, बिल्कुल नहीं, सही कोई भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और अंतिम कहता है कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। हाँ, दोनों कथन गलत है, ये हमारा सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।